दोस्तों इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया से जुड़े टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाया गया है। जनगणना से संबंधित प्रश्न साथ में स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सामाजिक तथ्यों को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर किए हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा और इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला ही प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? प्रश्न पूछा गया है, भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? भारत में पहला जनगणना हुआ था 1872 में और यहाँ पर देखिए 1872 जो है ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? यानी भारत में जो पहला जनगणना हुआ था 1872 में, जनगणना किनके समय में हुआ था या कौन करवाए थे? जनगणना भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, यानी लॉर्ड मेयो ने भारत में पहला जनगणना करवाया था। और लॉर्ड मेयो देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी प्रश्न पूछा गया, भारत में जो जनगणना किया जाता है क्रमवार यानी आकलन प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जो शुरू हुआ जनगणना, ये कब हुआ? 1881 में भारत में प्रति 10 की आधार पर जनगणना, 10 की आधार यानी 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। और 1881 देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 1881 में जो भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना शुरू हुआ, इसको किसने करवाया था? तो आंसर याद कीजिएगा आप लोग, लॉर्ड रिपन। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय से हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया? भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का जो नाम रखा गया था आस्था। और यहाँ पर देखिए आस्था जो है ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान दूसरा है, यानी द्वितीय है। और द्वितीय देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या है वो है 121.05 करोड़। 121.05 करोड़ ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है 17.5%। और 17.5% देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बराबर प्रति वर्ष भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है ऑस्ट्रेलिया देश के जनसंख्या के बराबर। जो ऑस्ट्रेलिया देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। जनांकीय यानी कि महाविभाजक वर्ष जो माना जाता है वो माना जाता है 1921 को। और 1921 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? यानी प्रश्न पूछा गया 2011 का जो जनगणना था भारतीय जनगणना इतिहास का ये कौन सा था? ये क्रमवार की बात किया जाए तो 15वीं जनगणना था। और 15वीं देखिए
ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो जनगणना का क्रम है ये है 7वीं, और 7वीं देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में एक बार की जाती है जनगणना। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, और 10 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो ये जो राज्य है ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है, और सिक्किम देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा है? इनका स्थान जो है वो है तृतीय यानी तीसरा स्थान है, और तृतीय देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? यानी प्रश्न पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.5%, यानी 16.50% जनसंख्या है अकेले उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में, और 16.50 यानी 16.5 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का जो सही क्रम है, तो सबसे पहले जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में। ये सही क्रम है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का जनसंख्या के मामले में 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जो क्रम से है, तो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 छोटे राज्यों का सही क्रम। प्रश्न पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से भारत की 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है, तो सबसे पहले तो है सिक्किम सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और ये जो है ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और दिल्ली देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। यानी प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है नीचे दिए गए कुछ देशों का समूह है, इन समूहों के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। ये जो समूह है यूके है, जर्मनी है, जापान और पाकिस्तान है। यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान से भी ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का। यूके, जर्मनी और जापान, पाकिस्तान ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? प्रश्न पूछा गया है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार
भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? सही क्रम जो होगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्रम में पहले स्थान पर है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा वो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र देखिए तीसरे स्थान पर है, 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है बिहार का, बिहार दूसरे स्थान पर है तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो आएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल 5वें स्थान पर है तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद जो आएगा आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है तो 4 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बना आपका, बना 13254, 13254, 13254 ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है वो है मृत्यु दर में कमी। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। और मृत्यु दर में कमी जो है ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? यानी प्रश्न पूछा गया 2001 से 2011 के दशक के दौरान 2011 में जो जनसंख्या जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो रही है लगभग 17.7%। 17.7% ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? यानी प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये राज्य है मेघालय। और मेघालय देखिए ऑप्शन डी में है तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितना है? भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर जो है वो है 1.64%। 1.64% ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। और मेघालय ऑप्शन डी में है तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। भारत में सबसे मंद मतलब सबसे कम, धीरे धीरे सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है नागालैंड और केरल। नागालैंड वो केरल ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से राज्य समूह में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित की गई है? यानी प्रश्न पूछा गया किस राज्य समूह में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है? तो ये जो राज्य है मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और बिहार है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार ऑप्शन डी में है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। और नागालैंड देखिए ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। और घट रही है देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी प्रश्न पूछा गया है वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो कथन सही है जन्म दर
तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। गिर रही है इसका मतलब कम हो रहा है। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही गिर रही है यानी कम हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है ये 1961 से 71 के दशक में 1961 से 71 के दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय यानी गुणित वृद्धि दर है कितना है? तो यह है 1.64%। 1.64% ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2001 से 11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी प्रश्न पूछा गया 2001 से 11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? दूसरे स्थान पर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो था वो था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। मृत्यु दर में तीव्र ह्रास ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य जो है यह है जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। जनसंख्या एवं संसाधन विकास जो ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। यानी प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि जो हुआ ये किस दशक में? ये था दशक 1961 से 71 के बीच। 1961 से 71 के बीच ऑप्शन बी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? ये चिकित्सा सुविधा जो है एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। चिकित्सा सुविधा ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ये दर्शाता है जनसंख्या घनत्व को। और यहाँ पर ऑप्शन सी में है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यानी प्रश्न पूछा गया है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 382 देखिए ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है बिहार। और बिहार देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में पहले स्थान पर है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार
भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखिएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, जो कि पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे नीचे स्थान पर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ये प्रश्न पढ़े थे हम लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि इस प्रश्न को पीछे हम लोग कवर किए थे। अगला प्रश्न है भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य, ऐसा प्रश्न है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो बिहार है। और बिहार देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? प्रश्न पूछा गया है निम्नांकित महानगरीय नगरों में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये चेन्नई है। चेन्नई का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है महानगर के मामले में, और चेन्नई ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची एक के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में जनसंख्या घनत्व, तो इसका हम लोग मिलान करते हैं। तो पहला है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 1106 देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। केरल का जो जनसंख्या घनत्व है, केरल का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर 860 जो है क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1028 है, और 1028 क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सीरीज बना 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व यानी कि सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार में अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है। अवरोही क्रम में बताना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्यों का सही क्रम। अवरोही मतलब हो गया ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, इस तरह से हम लोगों को सजाना है। तो सबसे पहले जो आएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में तो वो तो बिहार आएगा, और बिहार देखिए पहले ही ऑप्शन डी में है, बिहार है। उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद केरल आएगा, केरल के बाद उत्तर प्रदेश आएगा, जो कि अवरोही क्रम में दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है लिंगानुपात का परिकलन। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंगानुपात का जो परिकलन किया जाता है ये किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में है ऐसा कि देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000
पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 943 है। और 943 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष अनुपात स्त्री अनुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री अनुपात जो है 1000 अनुपात 943 है। और 1000 अनुपात 943 ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। और थोड़ी सी वृद्धि देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो ये राज्य है केरल। और केरल देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है, तो ये राज्य है केरल। और केरल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। यानी कि 1901 में जो भारत की लिंगानुपात था वो था 972 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है। यानी प्रश्न पूछा गया लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरा स्थान किसको मिला है। यानी दूसरा स्थान पे है पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। यानी भारत का कौन सा राज्य जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये राज्य है हरियाणा। और हरियाणा देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो लिंगानुपात है ये है 919। और 919 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो इसमें जो चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा की तरफ। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का जो आरोही क्रम है, तो इस तरह से होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के वृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। प्रश्न पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के वृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात में जो मिलता है ये मुंबई में। और मुंबई देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है। प्रश्न पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में मिलता है, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। और गोवा ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था।
2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो था वो था 68.8%। 68.8% ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम जो होगा, ये सबसे नगरीय क्रम जो होगा, सबसे सही क्रम सबसे पहले गोवा होगा। गोवा देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर तो 2 हो जाएगा। उसके बाद मिजोरम है, मिजोरम पहले स्थान पर तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो तमिलनाडु आएगा, जो कि क्रम की बात करें चौथे स्थान पर तो 4 हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर 3 हो जाएगा। उसके बाद गुजरात है, गुजरात 5वें स्थान पर 5 हो जाएगा। ये जो क्रम बनेगा 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, ध्यान रखिएगा 10 लाख से अधिक अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 है, और 53 ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट। अगला प्रश्न है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब कि बड़ा से छोटा की ओर, यानी ज्यादा से कम की तरफ। तो भारत के सर्वाधिक 3 नगरीकृत राज्यों का सही क्रम जो है इस तरह से है, गोवा है, उसके बाद मिजोरम है और तमिलनाडु है। गोवा, मिजोरम वो तमिलनाडु ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। निम्नलिखित में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है, तो यह है गोवा में, और गोवा ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है यह है 31.2%। 31.2% ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, नगरीकरण की दृष्टि से जो भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश, एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश जो कि ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जो जनसंख्या होती है वो होती है 10 लाख से अधिक, और 10 लाख से अधिक देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं। प्रश्न पूछा गया है, मेगालोपोलिस सामान्यतः कितने जनसंख्या वाले नगर होते हैं, तो ये है 50 लाख से अधिक, और 50 लाख से अधिक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है। प्रश्न पूछा गया है, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित निर्धारित मानक है क्या क्या। और यहाँ पर कुछ कथन दिया है, कथन को पढ़ते हैं हम लोग। कथन पहला है, 75% कार्यशील पुरुष और कृषि कार्यों में लगे हो। ये कथन तो बिल्कुल सही है भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा निर्धारित परिभाषा के अंदर। दूसरा कथन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, यह भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है, उस स्थान की जनसंख्या
5000 से अधिक हो, ये भी कथन सही है। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हुआ, तीनों कथन ही सही है, जो कि ऑप्शन बी में है, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 11 में जो हो गई, वो हुई 35 से 53। 35 से 53 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान जो है वो महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न पूछा गया है, नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। इसमें भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित जो है, ये है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रश्न पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत में सबसे अधिक है। तो ये राज्य है मिजोरम, और मिजोरम ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रश्न पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये राज्य जो है पंजाब है, और पंजाब देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ये राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते रहते हैं। 83 प्रश्न हम लोग पढ़े हैं। आगे का और भी प्रश्न बचा हुआ है, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के आने वाले दिनों में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और यहाँ से निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का क्लास आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।